इट्स मी मिस्टिक श्री। और कैसे हो मेरी इंथुसियास्टिक फैमिली। तो आज का वीडियो होने वाला है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आज तक का, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं स्पेस, कॉस्मोस और हिंदुइज्म को एक साथ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रहस्य और नॉलेज से भरा है, अंतरिक्ष और हिंदू धर्म के बीच का अमेजिंग कनेक्शन। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे वेदों और पुराणों में अंतरिक्ष के बारे में ऐसी बातें हैं जो आज का साइंस भी खोज रहा है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 रोचक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो अंतरिक्ष और हिंदू धर्म के डीप कनेक्शन को दिखाते हैं। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड कैसे बना, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग है। वेदों के हिसाब से पहले सिर्फ एक बिंदु था जिसे ब्रह्म कहते हैं। इस बिंदु में बहुत सारी एनर्जी और पॉसिबिलिटीज थीं। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इस बिंदु में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसे प्रलय के बाद सृष्टि कहते हैं। इस एक्सप्लोजन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और हमारा ब्रह्मांड बन गया। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइंस के बिग बैंग थ्योरी जैसा है, जिसमें भी कहा गया है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू हुआ था। यह सोचने वाली बात है कि क्या हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड के बारे में आज के साइंस से भी ज्यादा पता था। हिंदू धर्म में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मांड हर समय फैल रहा है। यह बात आज के एस्ट्रोनॉमर्स भी मानते हैं। इसके अलावा वेदों में कल्प और मनवंतर जैसे शब्द ब्रह्मांड के बहुत बड़े टाइम को समझने में हेल्प करते हैं। यह साफ है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का डिस्क्रिप्शन सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी इंपॉर्टेंट है। हिंदू ज्योतिष में 9 ग्रहों यानी नवग्रहों का स्पेशल महत्व है। ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। बहुत पुराने समय से ही इन ग्रहों को लोगों के जीवन और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के लिए जाना जाता है। सूर्य जो एनर्जी का सोर्स है, उसे जीवन देने वाला माना जाता है। चंद्रमा हमारे मन और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। मंगल एनर्जी और पावर दिखाता है, जबकि बुध इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का प्रतीक है। गुरु नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं और शुक्र लव, ब्यूटी और आर्ट के कारक हैं। शनि जस्टिस और कर्म के देवता हैं और राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो लाइफ में अचानक होने वाली घटनाओं का कारण बनते हैं। हालांकि साइंस राहु और केतु को असली ग्रह नहीं मानता, लेकिन ज्योतिष में उनका बहुत महत्व है। यह याद रखना जरूरी है कि हिंदू ज्योतिष में ग्रहों को सिर्फ प्लैनेट्स की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें देवी देवताओं का रूप माना जाता है। हर ग्रह की अपनी क्वालिटीज और पावर्स होती हैं और उनका असर हमारे जीवन के अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। नवग्रहों की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करके हम उनके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी पा सकते हैं। चैप्टर 3 महाभारत सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमेजिंग इतिहास है जिसमें बहुत सारा नॉलेज छुपा है। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में भी महाभारत में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें हैरान करती हैं। महाभारत में ग्रहों की पोजीशन, तारों का ज्ञान और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का डिस्क्रिप्शन हमें उस समय के लोगों की साइंटिफिक समझ दिखाता है। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान हुए सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है, जिसकी कैलकुलेशन आज भी साइंस की मदद से की जा सकती है। इसके अलावा ग्रहों की मूवमेंट, स्टार्स के ग्रुप्स और अलग अलग कॉन्स्टलेशंस के बारे में भी महाभारत में डिटेल्स मिलती हैं। द्रोणाचार्य ने जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था, तो उसके लिए उन्होंने सूर्य की पोजीशन का यूज किया था। यह इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि महाभारत हजारों साल पहले लिखा गया था।
जब आज जैसे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। ऐसे में महाभारत में बताई गई स्पेस की घटनाओं और नॉलेज का इतना एक्यूरेट होना हमारे पूर्वजों की इंटेलिजेंस और एस्ट्रोनॉमी में उनकी नॉलेज को दिखाता है। चैप्टर 4। हिंदू धर्म में समय को एक सर्कल की तरह माना गया है, न कि एक सीधी लाइन की तरह। इसका मतलब है कि समय का न तो कोई बिगिनिंग है न ही एंड, बल्कि यह दुनिया के बनने और बिगड़ने के साइकिल में घूमता रहता है। यह कॉन्सेप्ट कालचक्र के सिद्धांत पर बेस्ड है, जिसके हिसाब से ब्रह्मांड का निर्माण, स्थिति और विनाश एक क्रम में होता रहता है। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी खासियत और टाइम पीरियड होता है। हिंदू धर्म में अंतरिक्ष को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। वेदों में बहुत से लोकों, वर्ल्ड्स का वर्णन है, जो दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले दोनों तरह के होते हैं। इन लोकों में देवता, मनुष्य, जानवर और पंछी रहते हैं। यह दिखाता है कि हिंदू धर्म में अंतरिक्ष को सिर्फ खाली जगह नहीं माना जाता, बल्कि इसे जीवन और चेतना से भरा माना गया है। समय और अंतरिक्ष का यह डीप कॉन्सेप्ट हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक नया नजरिया देता है। चैप्टर 5। क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन और रॉकेट से भी बहुत पहले हमारे ग्रंथों में स्पेस ट्रैवल का जिक्र मिलता है? रामायण में पुष्पक विमान के बारे में बताया गया है, जो एक उड़ने वाला रथ था जिसका इस्तेमाल भगवान राम करते थे। यह विमान बहुत तेजी से उड़ सकता था और इसमें बहुत सी सुविधाएं थीं। इसी तरह महाभारत में भी अलग अलग तरह के उड़ने वाले विमानों का जिक्र है, जिनका यूज देवता और राक्षस लड़ाई में करते थे। इन विमानों के अलग अलग नाम थे, जैसे कि विमान, गरुड़, पुष्पक आदि। यह डिस्क्रिप्शन बताता है कि हमारे पूर्वजों को न सिर्फ अंतरिक्ष के बारे में पता था, बल्कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी जिससे वे अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते थे। हालांकि यह टेक्नोलॉजी समय के साथ कैसे खत्म हो गई, यह एक रहस्य है। लेकिन इन एंशिएंट बुक्स को पढ़कर हम अपने खोए हुए नॉलेज को फिर से पा सकते हैं और फ्यूचर में स्पेस रिसर्च में नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।